लालू परिवार पे तो लगी हुई है सब लोग, ये हार चुके हैं। जीतने का उम्मीद था तो उनको पूरी व्यवस्था सरकार के द्वारा दी जा रही थी। लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव जो है बिजली विभाग के द्वारा 3 लाख से अधिक जो है जो बिजली विभाग राशि जो है बकाया है। और इसी संदर्भ में जो है मेरे सहयोगी जो है आदित्य जी उनसे जानकारी लेते हैं। आदित्य जी परिचय में स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार आपका। आज बिजली विभाग के तरफ से तेज प्रताप यादव के ऊपर आरोप लगा है कि 3 लाख से अधिक बिजली का बकाया है। तो ये कहाँ पर है, सबको यही जानना होगा। ये प्राइवेट आवास है उनका, मतलब उनका निजी आवास है। ये पटना के बेउर के आसपास तेज प्रताप नगर है, वहीं पर इनका आवास है, सड़कों पे ही है। और उसका बकाया है, उस घर का बकाया है, बिजली का बकाया है 3 लाख से अधिक। 2022 के बाद अभी तक जमा ही नहीं हुआ है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है सरकार के पास कि स्मार्ट मीटर हर घर में लग चुका है। तो क्या स्मार्ट मीटर अभी तक तेज प्रताप के निजी आवास में नहीं लगा था? क्या अभी भी नहीं लगा है? अगर लग गया है तो इतना क्यों बकाया है? तो क्या ये व्यवस्था केवल और केवल आम लोगों के लिए थी, सरकार के प्रतिनिधि और बड़े बड़े नेताओं के लिए नहीं थी क्या? बड़ा सवाल है ये। और उनपे ये बोला जा रहा है कि उनका अगर बिजली बिल जमा नहीं करते हैं तो उनका लाइन काट दिया जाएगा। जी, मतलब कि ये सरकार अभी पहले से कहाँ थी सरकार? इंतजार कर रही थी उनके हारने का। हार जाएंगे तो उन पे कार्रवाई होगी। लालू परिवार पे तो लगी हुई है सब लोग, ये हार चुके हैं। जीतने का उम्मीद था तो उनको पूरी व्यवस्था सरकार के द्वारा दी जा रही थी, लेकिन हार गए। तो चारों तरफ से पहले उनका सरकारी बंगला भी छीना जा रहा है, अब प्राइवेट घर पे उनके जो उनके फादर के द्वारा जो बनाया जा रहा है, उस घर पे भी निर्माणाधीन जो घर है उस पर भी बात चल रही है। और एक तरफ तेज प्रताप यादव पे भी धीरे धीरे देखिए जने पर नमक छिड़का जा रहा है उनपे, और 3 लाख बकाया लिस्ट निकल गया। जी, अच्छा ये बताइए, अब ये नीतीश कुमार जो है आजादी कार्यालय पहुंचते हैं, 25 से 28 जो है संस्था अभियान का लक्ष्य रखा गया है, उसमें क्या कुछ कहिएगा सर? आज बहुत बड़ा दिन रहा जेडीयू के लिए। पहले तो मीडिया कर्मी पूरा कंट्रोवर्सी किए कि संजय झा का बयान के बाद कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत बीजेपी माफ कीजिएगा जेडीयू ज्वाइन करने वाले हैं और आज ज्वाइनिंग होगी। बड़ा खुलासा कर रहे थे सभी लोग, लेकिन सारे अटकल समाप्त हो गया, आज भी समाप्त हो गया। जनता दल यूनाइटेड जो जीत मिली है, प्रचंड जीत, उसको लेकर नीतीश कुमार उत्साह बढ़ाने के लिए कार्यकर्ताओं को, पूरे बिहार भर से कार्यकर्ताओं को बुलाए थे, यहाँ अपने कार्यालय, प्रदेश कार्यालय बुलाए थे। और आज विधिवत रूप से सदस्यता अभियान की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले नीतीश कुमार ने सदस्यता दिलाई गई, कार्यकारिणी अध्यक्ष जो जनता दल यूनाइटेड के हैं संजय झा जी, उनके द्वारा उनको सदस्यता दिलाई गई। उसके बाद संजय झा खुद सदस्यता लिए हैं, उसके बाद वरीय नेता धीरे धीरे सदस्यता ले लिए। पूरा आज से स्टार्ट हो गया। 2028 तक ये लक्ष्य रखा गया है, 1 करोड़ का लक्ष्य रखा, सबको बता दें 1 करोड़ लक्ष्य रखा गया सदस्यता अभियान को मेंबर बनाने का। तो नीतीश कुमार के सदस्यता के साथ ही ये इसकी विविधत कंप्लीट रूप से शुरुआत आज हो गई है। जो भी अटकल था कि निशांत आएंगे, निशांत सदस्यता लेंगे, निशांत पार्टी में अपना योगदान देंगे, तो निशांत न सदस्यता लिए हैं न उनकी कोई ऐलान हो पाया। लेकिन पूरी कंट्रोवर्सी थी कि आज निशांत आ जाएंगे, आज सदस्यता भी ले लेंगे निशांत और पार्टी में एक्टिव हो जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने फिर से पूर्ण विराम दे दिया। अच्छा, पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी जो है फिर से अपने सरकार के खिलाफ जो है बरसते नजर आ रहे हैं, बुलडोजर एक्शन के खिलाफ में, उस पर क्या कुछ कहिएगा? देखिए, जीतनराम मांझी ने जो बोला है, स्पष्ट बोला है। जीतनराम मांझी कोई बहुत कड़ा नहीं बोले हैं, उन्हें बस इतना ही बोला कि जो बुलडोजर एक्शन आप कर रहे हैं कीजिए, कोर्ट के निर्णय से आप कीजिए। लेकिन कोर्ट ने ये भी तो बोला है कि उनको रहने की विकल्पी व्यवस्था आप दें। व्यवस्था क्या आप दे रही है, उस पर भी बोले हैं जीतनराम मांझी कि बिहार सरकार दे रही है। तो क्या सरकार को आके ये बात स्पष्ट करना होगा कि हाँ विकल्पी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, उसके बाद उनका हटा दिया जाएगा, उनके जो अवैध आवास है उनको हटा दिया जाएगा, उसके बाद इस घर में व्यवस्था कर दी जाएगी। ठंड का माहौल है, और आप सवाल पूछे थे, ठंड का माहौल है, इस ठंड के माहौल में इस तरह की कार्रवाई कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से गलत है। लेकिन जीतनराम मांझी ने एक बात और कहा है, उन्होंने कहा है कि सरकारी जमीनों पर जो 4 मंजिला मकान बना लिए हैं उन पे लेट कार्रवाई हो रही है और गरीबों पे, झुकी झोपड़ी पे जल्दी कार्रवाई हो जा रही है, सबसे पहले कार्रवाई हो जा रही है। ये भी बहुत बड़ा सवाल है।
जीतन मांझी का बड़ा सवाल और बड़ा एक तरह से कठोर शब्द में भी उन्होंने कहा है कि देखिए जो बड़े बड़े मकानों पे अभी तक बुलडोजर नहीं चला है, तो सरकार के लिए भी ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या सरकार पर बहुत सवाल भी उठ रहे हैं। ये सवाल उठने का भाई नॉर्मल बात है, सवाल उठेंगे ही। मतलब जो कमजोर लोग हैं, जो एक विशेष जाति के लोग हैं, मतलब अब सरकार अब सीधे से उन्हीं पे चला रही है। जो अभी भी जो पैसे वाले, हम आपको एक बार और बोले थे जब इंटरव्यू लिए थे, तो हम बोले थे कि हर वर्ग के लोग कब्जा किए हुए सरकारी जमीनों को, अपने घर के सामने हर लोग घेर के रखा है, जहां भी सरकारी जमीन मिला घेर के रखा है। तो ये मजबूत लोग को मांझी जी के बयान का, पूर्व मुख्यमंत्री है, उनका बयान का मायने रखता है, केंद्र सरकार के मंत्री है, बहुत बड़े सहयोगी हैं, उन्होंने साफ कहा है कि जो मजबूत लोग हैं, जो सरकारी जमीन पे 4 तल्ला मकान और 5 स्टार होटल बना के रखे हैं, उन पे कार्रवाई पहले नहीं हो रही है, गरीबों पे हो रही है। तो जीतन मांझी का बड़ा बयान है, बयान के बाद मुझे लगता है नीतीश कुमार को, उनकी सरकार को, बुलडोजर बाबा को ये बात समझना चाहिए।